गुलमर्ग में हुए हादसे में मारे गए दिल्ली के शालीमार बाग के रहने वाले जयंत आंद्रास्कर के पड़ोसियों से बात की हमारे संवाददाता पवन मिश्रा ने। दिल्ली के शालीमार बाग के रहने वाले जयंत परिवार के साथ कश्मीर के गुलमर्ग गए थे गर्मी की छुट्टी मनाने, लेकिन यह छुट्टी उनके लिए काल बन करके आई और एक दुर्घटना में पूरे परिवार की मौत हो गई है। हमारे साथ उनके पड़ोसी मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? जसपाल सिंह। ये जयंत करते क्या थे सर? जयंत लेक्चरर थे इंजीनियरिंग कॉलेज में और बड़े साइलेंट नेचर के बड़े सज्जन आदमी थे। छोटी छोटी बच्ची, एक बच्ची 5 साल की थी जाह्नवी और एक 10-11 साल की है बड़े वाले दोनों, और दोनों ही बड़े मिलनसार थे, सब कुछ थे। भाई मैं अपने नागपुर ससुराल गए थे, उनके साले की शादी थी। यहाँ आने के बाद फिर वो कश्मीर चले गए 3-4 दिन के लिए। कश्मीर गर्मी की छुट्टी मनाने गुलमर्ग गए वहाँ से। गुलमर्ग जाके जब वो ट्रॉली टाइप कार होती है उसमें जब वो गए ऊपर, तो अचानक उसमें मौसम ख़राब होने की वजह से, आंधी चलने की वजह से, जैसा कि न्यूज़ वो हिलने से जो है अनबैलेंस्ड हो गई और ऊपर से पेड़ गिरने की वजह से क्रॉप डैमेज हो गई। तो उसमें वो हादसे में वो चारों। परिवार में क्या मतलब 2 बेटियां और भी कोई लोग थे परिवार में? नहीं, 4 ही से थे। रहने वाले कहाँ के थे? नागपुर के रहने वाले थे। और करते क्या थे जयंत जी? लेक्चरर थे पॉलिटेक्निक में। ये खबर आपको मिला हो तो आप भी शौक? हाँ, पूरी सोसाइटी शौक में है, खाली दरअसल में ही नहीं, पूरी सोसाइटी। बहुत से लोग अपनी ड्यूटी पर नहीं गए हैं उस शौक में। बहुत से कोई भी जो प्रोग्राम था कोई भी संपन्न नहीं हुए। जयंत के पड़ोसी को अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि जयंत अब उनके बीच नहीं है। अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर के वो गर्मी की छुट्टी मनाने गए थे और एक दुर्घटना होती है, रोड पे गिर जाता है, जिसके बाद वो परिवार की मौत हो जाती है। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए मुआवजा का ऐलान किया हुआ है। साथ ही साथ पूरे मामले की जांच के भी आदेश दिए गए हैं। अगर लापरवाही किसकी है, इस पर भी सख्त कार्रवाई करने का आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। कैमरा पर्सन राजीव रंजन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। और दिल्ली से शालीमार बाग से ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। पवन, इस पूरे मामले को देखें, जिस तरह से ये हादसा हुआ है गुलमर्ग में, हालांकि बताया जा रहा है जो मृतक थे वो मुख्य रूप से नागपुर के रहने वाले थे। क्या वहां से कोई दिल्ली पहुंचा उनके परिजन? जी नहीं सोनिया, अभी तक कोई परिजन यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पूरे सोसाइटी का माहौल है कि सारे सोसाइटी के लोग गम में डूबे हुए हैं। आज शाम को एक प्रार्थना सभा का भी यहाँ पर आयोजन किया जाएगा और सजा किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि उनके बीच जो जयंत हंसमुख थे तरह के थे, उनके बच्चे साथ में खेला करते थे और वो पूरे फैमिली के साथ उनकी अब वो नहीं रहे हैं। तो सोसाइटी के लोगों का यही कहना है कि सरकार को इस और कदम उठाना चाहिए। पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है पूरे देश भर में और तरह तरह के विज्ञापन भी आते हैं, लेकिन लोगों की सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़ किया जाता है। क्योंकि अगर वहां पर अगर मौसम खराब का हवाला दिया जा रहा है तो कैसे इस परिवार को अनुमति दी गई? और कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी ढूंढना अभी बाकी है। क्योंकि सिविल इंजीनियर, ये पेशे से सिविल इंजीनियर थे, इनकी पत्नी भी सिविल इंजीनियर थी और लेक्चरर भी ये कहीं पढ़ाते भी थे। तो खुद एक सवाल ये भी है कि जब ये व्यक्ति सिविल इंजीनियर थे तो इनको इस बात का आभास जरूर होना चाहिए था कि मौसम खराब है या तकनीकी कोई फॉल्ट है तो घूमने ना जाएं। लेकिन लोगों के पास मन में जरूर जहन है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और बात हो सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं इस पर जो अगर कोई दोषी है तो। बिल्कुल पवन, सवाल यहाँ पर केबल कार वालों पर भी उठते हैं, लेकिन सवाल कई हैं। सरकार की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।